हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट है, प्रश्नावली है 3.4 क्लास 10 का मैथ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। x + y = 5, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और दूसरा दिया 2x - 3y = 4, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। तो अब हम लोग विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि दिया है, तो पहला हम लोग देखते हैं विलोपन विधि, और विलोपन विधि के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण को इक्वल करना रहता है और एक कट कर देना रहता है। तो पहला समीकरण x + y = 5 है और दूसरा समीकरण 2x - 3y = 4 है। तो क्या करेंगे, इसमें यदि 3y है तो इसमें भी 3y होता तो दोनों जोड़ देते तो एक कट जाता दोनों। यदि ऐसे ना हो तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके एक समीकरण घटा देता, बिकट जाता। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जिस समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दें तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 3y = 5 × 15। ये तो समीकरण नंबर 1 है। अब लिख देंगे समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 1 हम लोग का है और समीकरण नंबर 2 हम लोग का 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको जोड़ देंगे तो प्लस माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 2 = 5x हो जाएगा और 15 × 4 = 19 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y = 5 है, तो हो जाएगा x का स्थान पर 19/5 और y है तो y = 5, इसको उधर कर लीजिए। तो y बराबर 5 - 19/5, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, -19/5। तो y बराबर हो जाएगा 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 6/5। तो y बराबर आ गया 6/5 और x बराबर आ गया 19/5। ये तो था हम लोग को विलोपन विधि। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि के माध्यम से इसको निकाल लिया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण का मान निकाल करके तो किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, चाहे तो इसको दोनों समीकरण को यहाँ पर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहीं से ले लीजिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 - y, तो x बराबर हो जाएगा 5, y को उधर लेकर चले जाएंगे। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 2x है, यहाँ पे 2x - 3y = 4 है, तो 2x का स्थान पर x ही रहेगा। x का मान x का स्थान पर x, चलो इसी को मान वहीं पर रख लीजिए, डायरेक्ट मान रख लेते हैं। तो x का स्थान पर हम लीजिए 5 - y रख लिए, और ये -3y है और = 4 हम लोगों का है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 × 10 -2y - 3y = 4। तो क्या होगा, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, -5y और -10 + 4 = -6। तो y बराबर आ जाएगा 6/5। y का मान अब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर जब 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 5 पेन है, तो x + y का स्थान 6/5 = 5 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 - 6/5, तो 5 × 5 = 25, 25 - 6/5 यानी 19/5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 19/5। तो इसमें देख रहे हैं कि
विलोपन विधि में भी x बराबर 19/5 और प्रतिस्थापन विधि में भी x बराबर 19/5। y बराबर इसमें 6/5, इसमें भी y बराबर 6/5। तो कह रहा है इसमें कौन सी विधि उपयुक्त लिख देंगे, अतः दोनों विधि हम लोग की उपयुक्त है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा है, पहले का दूसरा है 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और 2x - 2y = 2 समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखो 4 है यहाँ पर, इसको भी 4 बना लो। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे तभी तो होगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 4y = 4। समीकरण नंबर 2 हम लोग का है। और हम लोग 3x + 4y = 10। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, समीकरण 1 + 2, यहाँ समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर तो 4xy माइनस प्लस से कैंसिल, 4 3 7x हो जाएगा और 10 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14/7, 3 7 दूना 14, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 2। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लिया जाए, इजी भी पड़ेगा इससे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्थान पे 2 हो जाएगा, -2y = 2, 2 2 2 जा 4, -2y = 2। तो क्या होगा आगे, -2y बराबर हो जाएगा -4 + 2 हो जाएगा। तो -2y बराबर हो जाएगा -2, माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1, यानी y बराबर आ गया 1। x बराबर भी 2 आ गया और y बराबर भी 1 आ गया। अब हम लोग चलेंगे आगे वाला प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। चलिए प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से देख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से या 2 से किसी एक का मान x का या y का मान निकालिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 10 - 4y, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या निकला गया, 10 - 4y/3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो 2x का स्थान पर क्या हो जाएगा, 10 - 4y/3 हो जाएगा, और -2y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2y = 2 है। समीकरण नंबर 1 2 दिया ही है हम लोग का ये। अब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई 10 दूना 20, -4 दूना 8y/3, या इसमें गुणा कर दीजिए 3 से, 3 दूना 6y/3 = 2। तो 20 में -8y और 6y, 8 6 14 -14y, और उधर किसको लेकर चले जाएंगे, चलो इधर ही पहले लिखो, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 3 दूना 6 हो जाएगा, तो और -14y और 20 -20 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि -14y, -20 में से 6 जाएगा तो -14, तो y बराबर आ गया 14/14 बराबर 1, यानी y बराबर क्या आ गया, 1। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख लिया जाए, चाहिए कि में रख लिया जाए, चलिए एक ही में रख लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो 3y + 4y, 3x + 4y, तो 3x + 4y का स्थान पर क्या लिख देंगे, y 1 हो जाएगा, = 10 दिया ही है कुछ इसमें हम लोग का समीकरण में। तो यह हो जाएगा 3x = 10, 4 जो -4, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा कितना, 6 बचेगा, यानी कह सकते हैं x बराबर 6/3, 3 दूना 6, नहीं x बराबर आ गया 2। तो हम लोग देखेंगे विलोपन विधि में भी x बराबर 2 आया है, y बराबर 1, और इसमें भी y बराबर 1 और x बराबर 2। तो अतः ये जो विधि दोनों उपयुक्त विधि है। इसमें क्या तीसरा क्वेश्चन है, 3x - 5y - 4 = 0 समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, और दूसरा है 9x = 2y + 7। तो क्या किया जाए, सबको इधर कर लिया जाए। तो 9x ये प्लस में तो इधर जाएगा तो -2y, और ये प्लस में तो -7 = 0 कर लेंगे, = 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे।
अब समीकरण 1 और 2 के देखें बराबर, ध्यान दीजिएगा बराबर का चिन्ह है, बराबर 0 है। तो इसमें क्या कर लेंगे कि अब समीकरण 1 और 2 में देख लिया जाए कि इसको हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व जब करेंगे, विलोपन विधि से, तो क्या करेंगे कि इसमें 3x है और यहाँ पर 9x है। यदि इसको हम लोग 9x कर लें तो इसको और इसमें से घटा दिया जाए तो 9x कट जाएगा तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। और यदि इसको ना कट कर इसको कट किया जाए तो यहाँ पे 5y, यहाँ पे 2y है। तो समीकरण नंबर 1 में यदि 2 से गुणा कर दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा कर दें 5 दूना 10, दोनों एक कट जाएंगे सब घटाने पर, क्योंकि दोनों माइनस में है तो घटा देंगे। यदि इक्वल चिन्ह दोनों में है तो घटाते हैं, यदि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो काम हो जा रहा है कि इसमें भी गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इसी को ही देखते हैं कि लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9 दिया भी है। तो लिखने पर समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9x, -5 15y, -4 12 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हम लोग का है और ये हो जाएगा 9x दिया ही है, -2y, -7 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को नहीं कट रहा है तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस ए प्लस और ए प्लस हो जाएगा। तो 15 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13y, माइनस 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो -13y बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगी y बराबर हो जाएगा -5/13। या ये माइनस, फिर माइनस नहीं चाहिए, माइनस रहे बात एक ही होता है, क्योंकि माइनस जो आहार में रहता है वो ऊपर हाथ में चला जाता है। तो y का मान आ गया -5/13। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3x - 5 गुणे -5/13 और -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 25 हो जाएगा बटे 13 और -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब उधर लेके चले जाओ तो 3x बराबर हो जाएगा 4 - 25 बटे 13, यानी 3x बराबर हो जाएगा 13 चौको 52 -25 बटे 13, 52 में से 25 जाएगा तो 27 हो जाएगा बटे 13, यानी 3x बराबर 13, 13 3 39 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 27 बटे 13 3 39, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 की 9, यानी 9 बटे 13, यानी कह सकते हैं x बराबर आ गया 9 बटे 13। तो x का मान क्या आ गया 9 बटे 13। अब इसका प्रतिस्थापन विधि देख लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 से तो 3x बराबर हो जाएगा, सब उधर कर लिया जाए, माइनस है तो +4 हो जाएगा और -5 है तो +5y। तो x का मान आ जाएगा 4 + 5y/3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब x का मान जब इसमें रखेंगे तो 3 गुणे 4 + 5y। अब देखो जी, इस समीकरण नंबर 1 से निकालें तो समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखेंगे, तो 2 में रखने पर, क्योंकि जब 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो 9 × 4 + 5y/3 इक्वल टू 2y + 7 है। तो 3 3 की 9 हो जाएगा, तो 4 3 12 प्लस 5 15y इक्वल टू 2y + 7 है। तो सबको इधर कर लो, इसको उधर कर लो, तो 15y बराबर हो जाएगा 15y और इधर जाएगा तो -2y बराबर +7, 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। 15 में से 2 जाएगा 13y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 हो जाएगा -5। तो y बराबर हो जाएगा -5/13। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3x - 5 गुणे और -5/13 है और -4 इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x माइनस से प्लस हो जाएगा 25/13
अब उधर उधर लेकर चले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13, 13 चौको 52 हो जाएगा, 52 माइनस 25/13। और यहाँ से 3x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 13 जाएगा, 25 में से 25 52 में से 25 जाएगा तो 27 होगा, और 13 तियाँ 39 हो गया, यानी 3 व 27, 3 1 3, 3 3 यानी 9/13, यानी x का मान क्या आ गया 9/13। तो देख रहे हैं y बराबर 5/13 प्रतिस्थापन विधि से आया है और x बराबर 9/13 भी। और इसमें विलोपन विधि में देखे हैं y बराबर आया जो है 5 माइनस 5/13 और x बराबर 9/13। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों विधियां हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि हम लोगों का क्या है उपयुक्त है। अब लास्ट क्वेश्चन, यानी x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, इसको सॉल्व किया जाए तो 3x प्लस 4y/3 6 इक्वल टू -1, यानी लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब इसको लेकर चलेंगे समीकरण को, तो x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, तो 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3, यानी कह सकते हैं इसको 3x माइनस y बराबर 3 3 की 9, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम देखेंगे विलोपन विधि के माध्यम से। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि से देखेंगे तो किसी दोनों समीकरण को देख लिया जाए, 3x यहाँ है 3x यहाँ है, चलो कुछ भी नहीं करना है, एक में से 2 घटा दो, तो लिख देंगे समीकरण और -2, समीकरण 1 -2, यानी समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 दिया है, ये समीकरण नंबर 1 दिया ही है। और हम लोग का 3x माइनस y इक्वल टू 9, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसको घटाइए तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और ये माइनस कैंसिल, तो 4 और प्लस y 5y, 9 6 -15 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -15/5, यानी 5 3 15, यानी y बराबर क्या आ गया -3, y का मान आ गया -3। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो लिखेंगे, चलिए इसमें रख लीजिए, इससे सस्ता पड़ेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। जब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हम लोग है 3x माइनस y, तो माइनस y का स्थान पर लिखेंगे -3 इक्वल टू 9। तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस से प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6/3, यानी वह 6 तो 3 दूना 6, यानी x का मान आ गया 2। तो इसमें हम लोग देखेंगे y बराबर -3 और x के बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रतिस्थापन विधि। इसका प्रतिस्थापन होगा, तो इसको देखिए, यानी समीकरण नंबर 1 माने थे ना इसको 3x माइनस एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, समीकरण नंबर 1 माने थे इसको, और 3x माइनस y इक्वल टू 9 इसको समीकरण नंबर 2 माने थे। तो समीकरण नंबर किसी एक से समीकरण नंबर 2 में उसका मान रख लिया जाए। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से चलो सर आज समीकरण नंबर 2 से चलते, तभी हम लोग समीकरण नंबर 1 लेकर चलते, समीकरण नंबर 2 लेकर चलेंगे। तो समीकरण 2 से तो 3x बराबर हो जाएगा 9, इधर जाएगा तो प्लस y, यानी कह सकते हैं इसको x बराबर 9 प्लस y/3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि x का मान निकाले हैं समीकरण नंबर जब 2 से निकालेंगे तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। वही मान यदि समीकरण नंबर 1 से निकाले होते तो इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखा जाता। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3 इंटू एक्स का स्थान पर क्या हो जाएगा 9 प्लस y/3 प्लस 4y इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू -6। तो 4 और y 5y, तो -6 है, -6 इधर जाएगा तो -9 ये भी हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो y बराबर 9 6 15 अपन 5, तो y का मान आएगा 5 3 15, यानी कह सकते हैं y बराबर हो जाएगा -3।
अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 4 और y का स्थान पर -3 रखेंगे इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 3 12 इक्वल टू -6। तो 3x बराबर हो जाएगा 12 - 6, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो 3x बराबर आ जाएगा 6 और x बराबर हो जाएगा 6/3। 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया 2। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि विलोपन विधि के माध्यम से भी y का मान आया है -3 और x का मान आया 2, और प्रतिस्थापन विधि से देख रहे हैं y का मान आया -3 और x का मान आया 2। अतः दोनों विधि हम लोगों का क्या है उपयुक्त है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।